खजाने की रेस से बाहर चीन, रुपए की रफ्तार देख कांपा डॉलर। रातों रात पाकिस्तान के 14 फाइटर जेट तबाह। दोस्तों, अब भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर सामने आई है, जिसे सुनकर चीन, पाकिस्तान और तमाम देश हैरान हैं, क्योंकि खजाने की रेस में भारत ने अब चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। और जिस तरह से लगातार भारत की रफ्तार बढ़ती जा रही है, उसे देखकर दुनिया हैरान है। दरअसल अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत में मीडियम टर्म के लिए भारत के विकास अनुमान को 0.7% से बढ़ाकर 6.2% कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि पहले यह अनुमान 5.5% था। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है और कामकाजी आयु की आबादी में बढ़त हुई है। इसी के चलते ग्रोथ अनुमान बढ़ाया गया है। बता दें कि फिच ने मीडियम टर्म 2023 से 27 को माना है और भारत के ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाते हुए यह भी कहा है कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं सबसे ज्यादा बेहतर है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार आने वाले दिनों में टॉप उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ सबसे ज्यादा रहने वाली है। इसके अलावा दूसरी तरफ इसी एजेंसी ने 10 उभरते बाजारों के अनुमान को कम करके 4% किया है और उसके पीछे चीन को मुख्य वजह बताई है। रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट में आगे यह भी कहा कि हमने भारत और मैक्सिको में बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत का अनुमान 5.5% से बढ़ाकर 6.2% हो गया है और मैक्सिको का ग्रोथ 1.4% से बढ़कर 2% हो गया है, जबकि इन्होंने चीन के अनुमान को 5.3% से कम करके 4.6% कर दिया है। रूस के लिए 1.6% से कम करके 0.8%, कोरिया के लिए 2.3% से घटाकर 2.1% और दक्षिणी अफ्रीका के लिए 1.2% से घटाकर 1% कर दिया है। ऐसे में फिच के मुताबिक 10 बाजारों का ग्रोथ रेट कम करने के पीछे चीन का पोटेंशियल ग्रोथ अनुमान है, क्योंकि इन 10 उभरते बाजारों में चीन का वेटेज 57% है और अगर चीन को इससे बाहर कर दिया गया तो ना उभरते बाजारों के लिए जीडीपी वेटेज 3.2% हो सकता है। साथ ही उन्होंने आगे यह भी बताया कि आगे आने वाले 7 सालों में भारत कमाल कर देगा और साल 2030 तक यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। और दूसरी रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। फिलहाल भारत 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इसका आकार 7,300 अरब डॉलर पहुंच सकता है। यानी कि भारतीय इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी रहेगी। ऐसे में आगे देखना दिलचस्प होगा कि भारत कैसे बड़े बड़े देशों को इस रेस में पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ रातों रात पाकिस्तान के 14 फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब के मियांवली में हुए एक बड़े हमले के दौरान पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पाकिस्तानी वायुसेना के 14 एयरक्राफ्ट तबाह होने और 35 जवानों की मौत होने का दावा किया गया। ऐसे में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इस गलतफहमी में थी कि उन्हें आतंकवाद से निजात मिल गई है, लेकिन मियांवली में हुआ यह हमला उनकी आंखें खोलने वाला था और इस हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया। इसके पीछे टीटीपी का हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में टीटीपी ने पाकिस्तान में मौजूद आसान और मुश्किल दोनों लक्ष्यों को अपना निशाना बनाया है, जिसके जरिए वे अब दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में शरीयत लाने के लिए वे हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हर मुमकिन हमले करेंगे। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से यह बात कही गई थी कि इस हमले में 3 वायुसेना के गैर इस्तेमाल करने वाले जेट्स को नुकसान हुआ है और इसके अलावा कोई और बड़ा नुकसान नहीं हुआ। साथ ही एक ऑयल डिपो में आग लगने की बात भी कही गई थी, जिस पर काबू पा लिया गया और साथ ही इस हमले में 9 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया था। लेकिन अब जिस तरह से खबरों में ये दावे किए जा रहे हैं, काफी हैरान करने वाले हैं और सनसनीखेज है। जिस तरह पाकिस्तान की सेना अपनी नाकामयाबी को छुपा रही है, उससे कम नहीं चलने वाला है, उससे काम नहीं चलने वाला है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? धन्यवाद। जय
जय हिंद। अचानक ही क्यों 1 लाख भारतीयों को बुला रहा इजराइल? कश्मीर पर हमास का खतरनाक बयान, क्या इजराइल वाला कांड कश्मीर में करेगा पाकिस्तान? दोस्तों, इजराइल इस वक्त अचानक से 1 लाख भारतीयों को बुला रहा है, क्योंकि इस समय इजराइल को इन सभी भारतीयों की जरूरत है। इसलिए इजराइल चाहता है कि 1 लाख भारतीय लोग उसके पास जाए। और इजराइल ऐसा क्यों करना चाह रहा है? तो आपको बता दें कि इजराइल की कंस्ट्रक्शन कंपनियों में इस वक्त काफी ज्यादा मैन पावर की कमी है और इसी वजह से इन 1 लाख भारतीयों को इजराइल बुलाया गया है। और यह 1 लाख भारतीय इजराइल जाकर वहां 90,000 फिलिस्तीनियों की जगह लेंगे, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने 90,000 फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट को कैंसिल कर दिया है। इजरायली बिल्डर एसोसिएशन ने कहा कि उन्होंने सरकार से इस बारे में बातचीत की है और गुहार लगाई है कि 1 लाख भारतीय वर्कर्स को बुलाया जाए, ताकि इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो लोगों की कमी हो रही है उसे दूर किया जाए। क्योंकि युद्ध के बीच इस समय इजरायली कंस्ट्रक्शन सेक्टर भारी मैन पावर की कमी से जूझ रहा है और भारत से जो लेबर वहां जाएगी उनकी मदद से इजराइल में फिर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है। इसी वजह से इजराइल को इस बात की उम्मीद भी है कि यह 1 लाख भारतीय वर्कर्स वहां काम करने के लिए जरूर आएंगे और इसको लेकर वह भारत सरकार से लगातार बातचीत कर रहा है। आपको बता दें कि पहले इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 90,000 फिलिस्तीनी लोग काम करते थे, जिनके वर्क परमिट को अब इजराइल ने कैंसिल कर दिया है और अब कोई भी फिलिस्तीनी इजरायली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम नहीं कर सकता। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही भारत और इजराइल के बीच 42,000 भारतीय वर्कर्स के इजराइल में जाकर काम करने की डील हुई थी, लेकिन अब इजराइल चाहता है कि 1 लाख भारतीय लोग इजराइल में आकर काम करें और इजराइल की कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो बंद पड़ी है वह वापस से शुरू हो सके, क्योंकि इस वक्त इजराइल जो मैन पावर की कमी से जूझ रहा है। ऐसे समय में वह अपने दोस्त भारत की तरफ देख रहा है। ऐसे में भारतीय लोगों के लिए यह मौका है कि वह इजराइल में जाकर काम कर सकते हैं और इसके लिए इजराइल उन्हें अच्छे खासे पैसे भी दे रहा है, क्योंकि इस वक्त इजराइल के पास लोगों की भारी कमी है। ऐसे में भारत इजराइल का सपोर्ट तो करना चाहता है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी इजराइल हमास युद्ध को लेकर डर है। इसलिए लोग वहां जाकर काम करेंगे या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इजराइल के साथ जंग के बाद हमास अब भारत से लड़ने उतर आया है और कश्मीर को लेकर हमास ने बड़ा बयान दिया है और इसमें पाकिस्तान भी हमास का समर्थन कर रहा है। दरअसल हमास के आतंकी ने हाल ही में कश्मीर राग अलापते हुए कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से कर दी। हमास के प्रमुख ने कहा कि फिलिस्तीन और कश्मीर पर अन्याय उन देशों के चेहरे पर एक तमाचा है जो मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए दूसरों की निंदा करते हैं।